Hello everyone. So let us start our today's topic. So firstly, we will start with the difference between ideal gas and real gas. And our today's purpose is to read out deviation of gases from ideal behavior. जो डेविएशन है आपका रियल गैसेस का, ठीक है, वो आइडल बिहेवियर से कैसे डिफरेंट होता है. ठीक है जी. तो फर्स्टली हम डिफरेंस करते हैं आइडल गैस में और रियल गैस में. तो व्हाट इज आइडल गैस एंड व्हाट इज रियल गैस. तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कि जो आपकी आइडल गैस होती हैं वो क्या करती हैं, गैस लॉज को, यानी कि आइडल गैस इक्वेशन को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और व्हाट इज एन आइडल गैस? इट इज द गैस विच ओबे gas laws under all condition of temperature and pressure. And what is real gas? The gas which do not obey all gas laws at all condition of temperature and pressure. जो obey करेगी that is ideal gas, जो नहीं करेगी वो real gas. तो जो real gas है वो किस conditions पे temperature की और pressure की वो obey करती है ideal gas को, वो कौन सी कंडीशन है? कंडीशन इज ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. मतलब आइडल गैस तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करेगी, लेकिन रियल गैस सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही फॉलो करेगी, ओबे करेगी. सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम द गैस. इन केस ऑफ आइडियल हम जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो हमने लास्ट सेमी काइनेटिक थ्योरी में रीड किया था. तो रियल गैस क्या होगी जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. थर्ड केस, अट्रैक्टिव फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड. ये भी हमने कहाँ रीड किया था, काइनेटिक थ्योरी में रीड किया था. ठीक है, लेकिन रियल गैस में इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो जो ये दो रीजन आपके सेकंड और थर्ड, यही क्या बनेंगे, रियल गैस की डेविएशन का मेन रीजन बनेंगे. और कैसे बनेंगे वो अब अभी हम देखने जा रहे हैं. क्लियर. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ डेविएशन. स्टडी ऑफ डेविएशन हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टडी ऑफ डेविएशन, हमें डेविएशन कहाँ से नोट करना है, हम क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर का, प्रेशर और वॉल्यूम का. तो वहां से आपको डेविएशन अच्छे से समझ में आएगा. तो दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम. तो हमें पता है कि जो ग्राफ बनता है आइडल गैस के लिए वो कुछ इस तरह का बनता है. ठीक है जी, कुछ इस तरह का ग्राफ वो बना करता है. दिस इज फॉर आइडल गैस. और जब हमने बाकी गैसेस का ड्रॉ किया ग्राफ, तो हमें ग्राफ किस तरह का मिला, हमें ग्राफ मिला कुछ इस तरह का. दिस ग्राफ इज फॉर आइडल गैस एंड दिस इज फॉर रियल गैस. क्लियर. तो हम यहाँ पे इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जो आइडल गैस है उसके लिए ग्राफ ये है, ये जो ग्राफ है ये आइडल गैस के लिए, और जो ये ग्राफ है दिस इज फॉर रियल गैस. हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आइडल गैस है और गैस है उनका ग्राफ क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन दोनों ग्राफ क्या है, डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट पे. ठीक है जी, ये कंडीशन कौन सी है आपकी, दैट इज अ हाई प्रेशर. यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर. और आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, तो सबसे पहले आपको पता डेविएशन क्या होती है बेटा. डेविएशन ये है कि ग्राफ को ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ग्राफ कौन सा है, ये सेकेंड वाला ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी कोइंसाइड ना करे को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. क्या बोलेंगे इसको, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन पे अगर हम बात करें हाई प्रेशर की, बिकॉज प्रेशर नीचे से लेकर ऊपर की तरफ क्या बेटा, इंक्रीज कर रहा है. तो इस प्रेशर पे जो वॉल्यूम क्या है, आइडियल गैस का वॉल्यूम ये है. ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा कुछ. और जब मैं रियल गैस का देखता हूँ तो पॉइंट मेरे को कौन सा है बेटा, ये वाला है. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है वो ये मिलता है. तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं दिस इज वॉल्यूम फॉर आइडियल एंड दिस इज वॉल्यूम फॉर रियल गैस. तो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एट हाई प्रेशर, कि हाई प्रेशर पे जो वॉल्यूम है रियल गैस का वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या है, आइडियल से ज्यादा है. अब हमें पता है कि डेविएट कर रहा है, तो हम देखेंगे कितना, कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. तो अगर हम हाई प्रेशर पे देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या है, ज्यादा है, किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से. तो इसी केस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन. बिकॉज जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है और रियल गैस का वो इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है. तो यानी कि डेविएट कर रहा है, डेविएट भी कैसा, पॉजिटिव डेविएट कर रहा है. क्लियर. और अगर हम बात करते हैं लो वॉल्यूम, लो प्रेशर पे, कौन से प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, तो हम देख सकते हैं बेटा कि लो प्रेशर पे क्या है, कि जो वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू आइडियल. देख लेते हैं, सपोज ये लोअर की कंडीशन आपके पास,
तो मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास ये केस आएगा, यहाँ पे देखता हूँ तो ये केस आएगा। तो दिस इज फॉर वी रियल एंड दिस इज फॉर वी आइडियल एट लो प्रेशर। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लो प्रेशर पे, जो लो प्रेशर है वहाँ पे जो वी रियल है वो क्या है, वी आइडियल से कम है। तो यहाँ पे डेविएशन कैसे होगी आपकी, नेगेटिव डेविएशन होगी। कौन सी डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया, एक आइडियल गैस के लिए बनाया और एक नॉर्मल गैस के लिए, रियल गैस के लिए बनाया। तो वहाँ पे हम डेविएशन को अच्छे से देख सकते हैं। तो दो तरह की डेविएशन मिल रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव कब है, जब हाई प्रेशर है, और नेगेटिव कब है, जब रियल प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर है। ठीक है। तो जो ये हमारा एक्सटेंट है डेविएशन का, कि कितनी कोई गैस एक्सटेंट मतलब डेविएट हो रही है, उसको हम किस बेस पे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ये हमें बताएगा बेटा। ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है ये हमें बताएगा कोई गैस कब डेविएट करेगी और पॉजिटिव करेगी या नेगेटिव करेगी, उसके बारे में हमें ये बताएगा। ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का होता है Z होता है, और Z क्या होता है, Z इज इक्वल टू PV ओवर NRT, और इसको हम लिखते हैं V रियल ओवर V आइडियल। इन दोनों फॉर्मूला से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे Z हमें क्या बोलता है, Z बोलता है कि जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारे पास कौन सी गैस होगी, हमारे पास होगी आइडियल गैस। क्या होगी, आइडियल गैस। क्लियर। यानी कि Z इज इक्वल टू 1 किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है। और जब Z इज नॉट इक्वल टू 1 है, देन हमारे पास कौन सी गैस होगी, रियल गैस होगी। कौन सी गैस होगी, रियल गैस होगी। तो हम देख लेते हैं अभी कैसे। अब Z इज इक्वल टू 1 है, और Z किसके इक्वल है बेटा, PV ओवर NRT इज इक्वल टू 1, यानी कि PV इज इक्वल टू NRT। और यही किसकी कंडीशन है आपकी, आइडियल गैस की। किसकी गैस की, आइडियल गैस की। ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल बी 1। क्लियर। अब जब Z इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, यानी कि PV ओवर NRT इज नॉट इक्वल टू 1 और PV इज नॉट इक्वल टू NRT, यानी कि गैसेस यहाँ पे कौन सी होगी, रियल गैस होंगी। क्लियर। तो 1 फॉर आइडियल गैस और नॉट इज इक्वल टू 1 फॉर रियल गैस। अब नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बनेंगे, या तो Z की वैल्यू 1 से कम होगी, या फिर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 और लेस देन हमें क्या इंडिकेट करेंगे, तो Z नॉट इक्वल टू 1 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है PV ओवर NRT क्या है, लेस देन 1 है, और PV क्या रहेगा, NRT से लेस रहेगा। अब यहाँ पे बात देखो बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा है, यहाँ पे वॉल्यूम है रियल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V रियल ओवर V आइडियल, हम इसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे कि V रियल बाय V आइडियल क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल क्या है, आइडियल वॉल्यूम से कम है। क्या है, कम। तो यहाँ पे कौन सा डेविएशन होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव डेविएशन। कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। इसके लिए Z नॉट इक्वल टू 1 के लिए। और जब Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, तो हमें पता है V रियल ओवर V आइडियल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे जो V रियल है वो किससे ग्रेटर है, V आइडियल से। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेविएशन कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन है। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। तो 3 तरह की वैल्यू हमने सीखी। Z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब रियल आइडियल गैस है। Z नॉट इक्वल टू 1 तो रियल गैस है। तो Z के दो केस हो सकते हैं, लेस देन 1 भी, ग्रेटर देन 1 भी। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, और इस केस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, जो मैंने आपको ग्राफ में ऑलरेडी शो कर दिया है। क्लियर। और यहाँ पे जब Z ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब V रियल ग्रेटर देन V आइडियल है, और इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। तो हमने अभी देखा बेटा क्या, कि प्रेशर का और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या रिलेशन है। अब इसको हम ग्राफ से मेजर करते हैं, ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, किसके बीच में, एक तो होगा हमारे पास Z विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और सेकंड क्या होगा, प्रेशर। ठीक है जी। तो हमने बोला कि Z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन और लेस देन नेगेटिव डेविएशन। तो हमने डिफरेंट गैस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। तो दिस लाइन हम लगा लेते हैं किसके लिए बेटा, इसका मतलब है Z इज इक्वल टू
1। ये किसके लिए है? z इज इक्वल टू 1 के लिए है। तो हमने डिफरेंट लाइन ड्रॉ की, ग्राफ ड्रॉ किए अलग अलग, किसके लिए? गैसेस के लिए। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है दिस और फॉर हीलियम, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, क्लियर। उसके बाद ये किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए है। उससे नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए है, क्लियर। और उससे भी कम किसके लिए आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं बेटा? हम देख सकते हैं, फर्स्टली मैं एक बात और बताता हूँ आपको इसी ग्राफ के अंदर जो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। वो क्या है कि बेटा जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, फर्स्ट बात करता हूँ जेड लेस देन 1 की, जेड लेस देन 1 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल वॉल्यूम ऑफ आइडियल से क्या है? कम है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैसेस आपकी ज़्यादा कंप्रेस हो रही हैं। कि दो फोर्स की बात करूंगा मैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स की बात और एक रिपल्सिव फोर्स की बात, क्लियर। तो जब जेड लेस देन 1 है तो उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल वॉल्यूम ऑफ आइडियल से ज़्यादा है, क्लियर। यानी कि इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कम कब होगा? जब आपके पास फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? ज़्यादा है। किस केस में? नेगेटिव डेविएशन के केस में। तभी गैसेस क्या हो रही हैं? जरूरत से ज़्यादा कंप्रेस हो रही हैं और आइडियल से बिहेवियर से डेविएट हो रही हैं। अगर इसी तरह बात करता हूँ मैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में मैं क्या स्टडी कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल से ज़्यादा है। यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा कब होगा? जब गैस एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फोर्स कौन सा है? यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है। और इसी वजह से जो आपकी गैस है वो कैसे बिहेवियर शो कर रही है? पॉजिटिव डेविएशन वो शो कर रही है आइडियल बिहेवियर से, क्लियर। फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड थिंग क्या है? अब अगर हम गैस को लिक्विफाई करें, क्या करें? लिक्विफाई करें, तो किस गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा? बेटा लिक्विफाई करने का मतलब क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को आप क्लोजर लेके आ रहे हो। तो वो जब नेगेटिव डेविएशन का केस है तो वहां पे तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी ज्यादा है। तो उस गैस को लिक्विफाई करना क्या होगा? इजी होगा। कौन सी गैस को? जिसका जेड क्या है? लेस देन 1 है। और अपोजिट केस किसका रहेगा? जेड ग्रेटर देन 1 का। बिकॉज उस केस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, तो हमें ज्यादा प्रेशर वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ठीक है जी। यानी कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विफाई करना है वो क्या है? हमारे लिए मुश्किल है। किन गैसेस को? जिनका जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब जो आपका ग्राफ है वो इन्हीं बातों को शो करने वाला है, वो इन्हीं बातों को शो करेगा। तो फर्स्ट केस देख लेता हूं मैं कि ये आपकी जो लाइंस है ग्राफ में किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। किसके लिए है? हाइड्रोजन और हीलियम, क्लियर। दिस एंड दिस, ये आपका जेड इज इक्वल टू कौन सा बिहेवियर शो करता है? ये बिहेवियर शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर। और बाकी जो ग्राफ है वो क्या है? सारे एक दूसरे से दूर है इनसे, तो वो क्या कर रहे हैं? डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट केस की, हाइड्रोजन की एंड हीलियम की, तो वो क्या है? वो आपकी डेविएट कर रही है किससे बेटा? आइडियल बिहेवियर से। और उनके लिए जेड की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हो बेटा जेड की वैल्यू क्या है? इसके केस में ग्रेटर देन 1 है। और जेड ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि हम उस गैस को लिक्विफाई आसानी से नहीं कर सकते। तो यानी कि वो क्या है? गैसेज आपकी लेस कंप्रेसिबल है। क्या है? लेस कंप्रेसिबल है। यानी कि उनको हम इजिली लिक्विफाई नहीं कर सकते। दीज कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली, यही मतलब हुआ। सेकंड बात करता हूं मैं किसकी? जो गैसेस नीचे की तरफ है, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सॉरी दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज मीथेन, इट इज मीथेन। नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनके लिए जेड की वैल्यू क्या है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जेड की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। क्या है? लेस देन 1। और लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि इन गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, इजिली कंप्रेसिबल एंड लिक्विफाइएबल, वो इजिली लिक्विफाई भी कर सकते हैं, क्लियर। और अगर मैं देखता हूं, क्या देखता हूं बेटा? थर्ड केस में क्या देख सकता हूं कि बेटा देखो जो ये प्रेशर है वो यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला एरिया,
यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो है, बिकॉज इस एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर काफ़ी लो है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ लो प्रेशर की, अगर अंडर लो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर में रखता हूँ कितना 1 to 10 का, 1 to 10 बार का मैंने प्रेशर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेविएशन है आपकी, जो ग्राफ आएगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल रहेगा, जेड इज इक्वल टू 1 के। जो जेड है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल रहेगा, हम ये बोल सकते हैं कि जेड ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, लगभग इसी ग्राफ के आसपास रहेंगी। ठीक है, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड सारी गैसेस किस तरह बिहेव करेंगी, आइडल गैस की तरह ही बिहेव करेंगे कि डेविएशन क्या होगी, बिल्कुल नेग्लेजिबल। वहाँ पे क्या होती है, डेविएशन होती है। और ये मैंने आपको बोला था कि डेविएशन कब कम होगी, जब आपका लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस, लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लो प्रेशर का मतलब कि यहाँ पे कहीं, तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे डेविएशन अब वो मिनिमम रहेगी। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये तो आपने देख लिया लो प्रेशर। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और वो टेम्परेचर के लिए होगा, किसके लिए होगा, टेम्परेचर के लिए होगा। तो है कुछ नहीं, इस ग्राफ के अंदर भी सेम ही चीज़ है। वैसे तो हम ड्रॉ तो उसी के बीच में करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और प्रेशर के बीच में ही ड्रॉ करने वाले हैं, और दिस इज जेड इज इक्वल टू 1। तो हम लेकिन यहाँ पे एक ही गैस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंट गैसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था और प्रेशर टेम्परेचर आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर को वेरी करूंगा और गैस एक ही लेके चलूंगा, तो मैं क्या देख सकता हूँ बेटा, मेरे को बिहेवियर देखना है, कैसा बिहेवियर है। ठीक है, दिस इज फॉर T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज फॉर T4। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T4 ज़्यादा है T2 से, और ज़्यादा है सॉरी T3, T2 एंड T1। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ बेटा, दिस इज ग्राफ, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। क्लियर, तो हमें ये एज इट इज़ हमें रन भी करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। ये टेम्परेचर T1 के लिए है। अब देख सकते हो कि नीचे की तरफ ज़्यादा है, जेड से बहुत दूर है, यानी कि इस ग्राफ से, इस लाइन से जो जेड इज इक्वल टू 1 जो आइडल बिहेवियर के लिए है, ये लाइन उससे बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, तो यानी कि यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा है। T1 के लिए टेम्परेचर मैंने अप किया, थोड़ा सा राइज किया, तो डेविएशन क्या होगी, देखो यहाँ पे कम होगी। T3 के लिए किया मैंने टेम्परेचर और ज़्यादा अप किया, तो ये डेविएशन और ज़्यादा कम होगी। T4 के लिए क्या, तो डेविएशन क्या होती है, बिल्कुल ही लगभग क्लोजर होने वाली है, किसके, आइडल गैस के। यानी कि ग्राफ आपका कहाँ पहुँचने वाला है, आइडल गैस के नज़दीक ही पहुँचने वाला है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर आप हाई करते रहोगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो जो डेविएशन है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्लियर, और बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे जो डेविएशन है वो क्या होगी आपकी, बिल्कुल मिनिमम होगी। तो यानी कि वहाँ पे गैस क्या करेगी, आपके आइडल बिहेवियर को ही क्या करेगी, शो करेगी। तो यही चीज़ तो मैंने आपको बतानी थी। तो ऊपर वाले ग्राफ से मैंने दिखाया आपको लो प्रेशर पे क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 रहेगा और गैस आइडल गैस की तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि हाई टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करोगे, तो इन दैट केस जो आपकी गैस है वो कैसा बिहेव करेगी, आइडल बिहेवियर को शो करेगी। क्लियर, तो यही बात आपको मेन यहाँ पे समझाने की थी। क्लियर बेटा, तो ये थे ग्राफ। अब हम बात करते हैं कोज ऑफ डेविएशन की, कोज ऑफ डेविएशन। और ये मैं आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी के पॉइंट्स बताए। तो वहाँ पे बताते मैंने एक दो चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ कि जो ये 2 पॉइंट है ना, यही क्या करेंगे, रियल गैस को शो करेंगे। ठीक है, यही क्या बनेंगे, आइडल बिहेवियर से जो गैसेज हैं उसके डेविएशन का रीज़न बनेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, बेटा, फर्स्ट पॉइंट ये था वॉल्यूम वाला, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible as compared to volume of gas. Clear, as compared to volume of gas, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के। दूसरी बात क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। तो यही 2 पॉइंट थे, ये क्या थे हमारे पास, कोज ऑफ डेविएशन, कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स था, काइनेटिक थ्योरी ने क्या माना कि वो क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
दूसरी बात, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी होती है। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि काइनेटिक थ्योरी ने क्या माना था, पॉइंट्स को, जो हमारे मॉलिक्यूल्स उसको पॉइंट मॉलिक्यूल माना था, पॉइंट मास होता है उनका, लेकिन एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स है उनका साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर, कि जो काइनेटिक थ्योरी थी उन्होंने मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मॉलिक्यूल्स मान लिया, पॉइंट मास है उनका, ऐसे पॉइंट्स की तरह, लेकिन एक्चुअली में उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ग्रेटर होता है, जिस वजह से हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब पॉइंट मास हो तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन जब ग्रेटर मास है तो वहां पे क्या रहेगा, आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये दो कोर्स थे आपके डेविएशन के। तो हमें पता है बेटा, आइडल गैस की इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी, बिकॉज दो पॉइंट्स आपके मैच नहीं करते हैं, ये दो पॉइंट्स क्या निकले, डिफेक्टिव निकले। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, किसके अंदर, वंडर इस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन के अंदर। और जब, ठीक है जी, और इसको सही करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, हमारे पास इक्वेशन बनेगी P प्लस AN² ओवर V², V माइनस V इज इक्वल टू nRT। तो आफ्टर करेक्शन आपके पास ये इक्वेशन बनती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। ये आपकी आइडल गैस के लिए है, और ये किसके लिए है, वंडर वॉल गैस के लिए, जो रियल गैस है आपकी, उसके लिए क्या है, ये इक्वेशन है। ठीक है जी। अब हम करते हैं कि इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करना है, कैसे हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के अंदर करेक्शन करेंगे, किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, तो फर्स्ट मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ मैं, चलो आपको, कि ये आपका कोई कंटेनर है सपोज, ठीक है जी, इसका वॉल्यूम कितना है, V है, और ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके जो अंदर का वॉल्यूम है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्लस जो एम्प्टी स्पेस है, क्या है, एम्प्टी स्पेस फॉर मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं। क्लियर। यानी कि अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, हम जब भी गैस को लेके चलते हैं बेटा, हमें पता है गैस कंप्रेस भी हो सकती है और गैस एक्सपैंड भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम की, किसके वॉल्यूम की, कंटेनर की, कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, गैस का। लेकिन वो वॉल्यूम एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, किसके अंदर, एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, और दूसरा वो एम्प्टी स्पेस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है। क्लियर। तो जब भी हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वॉल्यूम की, तो हमेशा एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं, किसकी बात, एम्प्टी स्पेस की बात। क्लियर। एम्प्टी स्पेस की बात कैसे करते हैं, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी में क्या रीड किया था बेटा, हमने रीड किया था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सपोज हमने इतने से कंटेनर में उसको रख दिया साइड में, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल था। तो जो भी एम्प्टी स्पेस था वही क्या था, आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम था, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT में जो ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम कौन सा था, ये वॉल्यूम था आपका जो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है जी। क्योंकि उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया था हमने, नेग्लिजिबल कर दिया था। लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं, मतलब उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का, तो जो एम्प्टी स्पेस है वो आपके पास क्या करेगा, वो पोर्शन आपका डिक्रीज नहीं करेगा। दोबारा से समझें, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस है, कंटेनर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, हमने इसको ऐसे करके क्या कर दिया, साइड में रख दिया मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके, ताकि हमें क्या मिले, एम्प्टी स्पेस मिल जाए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमने उनको क्या मान लिया कि वो तो नेग्लिजिबल है। तो टोटल वॉल्यूम सिर्फ किसकी वजह से रहा, जो एम्प्टी स्पेस था। तो इस इक्वेशन के अंदर वॉल्यूम कौन सा है, जो एम्प्टी स्पेस है। लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल नहीं है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस वाले फैक्टर को लेके आएंगे, मॉलिक्यूल्स वाले फैक्टर को लेके आएंगे, तो उस केस में जो एम्प्टी स्पेस है आपका वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। बिकॉज सपोज इतनी जगह में हम क्या रख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को रख सकते हैं क्योंकि नेग्लिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस था, पहले ये पूरा एम्प्टी स्पेस था, लेकिन अब क्या कर गया, यहाँ पे ये डिक्रीज कर गया। तो यानी कि ये वॉल्यूम कौन सा है, एम्प्टी स्पेस का, और वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम में कुछ ना कुछ पार्ट डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि जो एम्प्टी स्पेस पहले क्या था, ज़्यादा था, अब वो एम्प्टी स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं एक नया फैक्टर लेके आऊंगा यहाँ पे, बी। बी क्या है बेटा, बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। बिकॉज जब भी हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, तो जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं वो तो नहीं होते कभी भी एक्सपेंड, ना ही वो कंप्रेस होते हैं। तो कंप्रेस और एक्सपेंशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम, स्पेस का वॉल्यूम है, वही क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स हमने मान लिया। और सपोज यहाँ पे कितने मोलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस V में से इस जो मोलिक्यूल्स है गैसेस मोलिक्यूल्स का, उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट करेक्शन किसके लिए हुई, फर्स्ट पॉइंट के लिए, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिक्यूल्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, लेकिन वो मोलिक्यूल्स नेग्लिजिबल नहीं है। इसलिए जो वॉल्यूम हमने आइडल गैस में लिया था वो किसके लिए था, आइडल उसको किसके लिए था, एम्प्टी स्पेस के लिए था। तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया। और आपकी किसके लिए करेक्शन होगी, ये करेक्शन होगी आपकी रियल गैस के लिए। ठीक है। और इस वॉल्यूम को, एनबी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एनबी इज को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर। अब सेकंड बात मैं करता हूं प्रेशर करेक्शन की, प्रेशर की। अब प्रेशर करेक्शन कैसे होगी बेटा, हमने माना था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, चलो इसको एक चीज से समझते हैं कि यहाँ पे कंटेनर मैंने लिया, ठीक है, इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ले लिया और एक लिया मैंने वॉल के नजदीक। ठीक है। अब यहाँ पे कोई गैस है, अब क्या होगा, इस गैस को, इसके यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स आपका प्रेजेंट है। हमने क्या माना है कि अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स यहीं पे रहेगा, क्योंकि सारी तरफ से क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसने जो प्रेशर लगाना है वॉल पे जाके, वो इतना ही लगाना जितना पहले लगाना था। ठीक है। यानी कि जो इसके सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है इस वॉल के नजदीक, जो इस वॉल के नजदीक है, हम मान लें कि ये बिल्कुल वॉल पे ही आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इस साइड में से, वॉल साइड में से तो कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो इसका नेट फोर्स है वो क्या है, बैलेंस नहीं होगा। दोबारा समझें कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने सेंटर में लिया, अब इसको सारी तरफ से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस मॉलिक्यूल को करना क्या है, जाके इसको इस दीवार पे स्ट्राइक करना है। क्योंकि हमें पता है जो गैस का प्रेशर है वो किसकी वजह से है, कोलिजन विद वॉल्स, कि जब वो वॉल पे कोलाइड करेगा जाके तभी क्या बनेगा, गैस का प्रेशर बनेगा, उसी को प्रेशर मानते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जा रहा है, चलो ठीक है जी, चला गया। अब इसके ऊपर क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं। अब एक बात सुनो, आपको दीवार से टकराना है जाके, अगर आपको कोई रोकेगा नहीं तो आप ज्यादा फोर्स से टकराओगे, और अगर आपको कोई पीछे से खींच रहा है, पीछे से आपको पुल कर रहा है, तो आप उतने फोर्स से दीवार से कोलाइड नहीं कर पाओगे। तो आपका प्रेशर भी क्या रहेगा, वॉल्स पे कम रहेगा। तो सेम पॉइंट यहाँ पे अप्लाई होना है। क्या होगा कि ये जो फोर्स जो यहाँ पे सेंटर में है, इसको सारी तरफ से मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा और ये अपनी पूरे फोर्स से टकराएगा, अगर होता है ऐसा। लेकिन जब ये वॉल्स के नजदीक पहुंचता है तो वहां पे सिर्फ इसका जो नेट फोर्स है वो देखो बैलेंस नहीं होता है। यानी कि नेट फोर्स क्या है, इसको पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल करने की वजह से जिस फोर्स से इसे इस वॉल से टकराना था, कोलाइड करना था, अभी उतने फोर्स से कोलाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रेशर कम अप्लाई किया। क्या किया, प्रेशर कम अप्लाई किया।
तो ये फोर्स कब है, ये पॉइंट्स कब का था, जब आपके पास आइडियल गैस थी। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, आपका डिफेक्ट हो गया ना उसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, काइनेटिक थ्योरी के अंदर। बिकॉज यहाँ पे चलो इसके पास फोर्स नहीं है, लेकिन जब ये पॉइंट वॉल के पास पहुंचेगा तो वहां पे तो इसका नेट फोर्स बैलेंस नहीं होगा ना, वहां पे नेट फोर्स बैलेंस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, ये फोर्स कम अप्लाई करेगा, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि इसने क्या किया, कम प्रेशर अप्लाई किया। यानी कि आइडियल गैस के अंदर जो PV = nRT है, ये प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर तब है जब नेट फोर्स 0 है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया अभी कि नेट फोर्स 0 नहीं है, तो यानी कि प्रेशर कम अप्लाई हुआ। यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए हमें प्रेशर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो प्रेशर P है, लेकिन हमने अभी इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता लगा कि एक्चुअली जो प्रेशर मिल रहा है वो कम है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रेशर की टर्म उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ताकि वो इस प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कौन से के, आइडियल गैस बिहेवियर वाले प्रेशर के वो इक्वल हो जाए। और वो वैल्यू होगी क्या, ठीक है जी। और जो वैल्यू हम ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशनल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिशनल प्रेशर। और वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स दैट आर पुलिंग द मोलिक्यूल W इनवर्स। जो ये W है, सपोज ये मोलिक्यूल आपको कोई था, ठीक है, इसको कितने पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगी। क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मैंने इसको A बोल दिया, इसको मैंने W बोल दिया। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग W, ठीक है जी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और जो ये डिपेंडेंस है, जो ये W वाली है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी डेंसिटी आपकी कम है या ज्यादा है, ठीक है जी। यानी कि रो के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मोलिक्यूल्स आपके ज्यादा होंगे, डेंसिटी कम होगी तो मोलिक्यूल्स कम होंगे। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात का ध्यान वो रखें कि जो ये A मोलिक्यूल है ना, यही वॉल के नजदीक जाके क्या बना है, W बना है। क्या बना है, W। यानी कि यही A मोलिक्यूल एक बार A का काम करेगा और एक बार यही W का काम करेगा। समझे मेरी बात को, कि यही मोलिक्यूल था जो यहाँ था, और यही मोलिक्यूल का जो W बन गया अब यहाँ पे आके, ठीक है बेटा। और सेकेंड फैक्टर कौन सा है, सेकेंड फैक्टर है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पे विच आर स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि जो मोलिक्यूल्स, यानी कि फर्स्टली A मोलिक्यूल यहाँ पे है और ये W के लिए किसका काम कर रहा है, अट्रैक्टिंग का काम कर रहा है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और दूसरा, यहाँ पे कितने मोलिक्यूल कोलाइड करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना वो मोलिक्यूल्स रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर। और वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, ये मोलिक्यूल्स भी डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जाहिर सी बात है, डेंसिटी रो पे, और रो क्या होगी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि जो एडिशनल प्रेशर है, जो एडिशनल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रो स्केयर के, डेंसिटी के स्केयर के, एक इसके लिए और एक इसके लिए। और ये किसके इक्वल है, N स्केयर बाय V स्केयर के। एडिशनल प्रेशर मैंने बोल दिया इसको, क्लियर। या P करेक्टेड बोल सकते हैं मैं इसको, सॉरी P करेक्टेड नहीं, एडिशनल प्रेशर ही रहेगा ये। और इसको हटाने के मैंने क्या लगा दिया, कॉन्स्टेंट लगा दिया AN स्केयर ओवर V स्केयर। यानी कि दिस इज द एडिशनल प्रेशर जो मेरे को उस पहले वाले P के अंदर ऐड करना है। तो जो P करेक्टेड मेरे पास अब होगा, P करेक्टेड होगा वो क्या होगा, P प्लस P एडिशनल, यानी कि P प्लस AN स्केयर बाय V स्केयर। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट करेक्टेड प्रेशर, ठीक है। तो अब दोनों टर्म में हमने क्या कर दिया, दो डिफेक्टिव पॉइंट थे उनके अकॉर्डिंग हमने करेक्शन लगा दी। तो हमारे पास PV = nRT इक्वेशन थी। तो P के अंदर हमने क्या किया, कुछ ना कुछ टर्म ऐड किया, दैट इज AN स्केयर बाय V स्केयर। और V के अंदर से हमने सब्ट्रैक्शन किया NB। तो दिस इज = nRT। तो दिस इज योर करेक्टेड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन हम इसको बोलते हैं, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि जो A है और ये B है, इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या इनकी यूनिट्स रहेंगी, क्लियर। तो जब बात करता हूं मैं A की, फर्स्टली बात करता हूं A की, तो A क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ठीक है।
तो वन डर वॉल इक्वेशन लिखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको P प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। अब ए का मतलब क्या है, ए की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे कि सपोज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा था तो ये पूरी की पूरा टर्म क्या करेगी आपकी, इंक्रीज ही करेगी ना। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ए का सिग्निफिकेंस क्या है, ए का सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी ए की, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है। और इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, अब ए एन स्क्र बाई वी स्क्र हमारे पास क्या है, एक प्रेशर की टर्म ही है बेटा, ये क्या है, एक प्रेशर की टर्म। तो इसको प्रेशर की टर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर की टर्म से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पी वी स्क्र ओवर एन स्क्र। तो पी को हमने किस में लिया, सपोज हमने इसको ले लिया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, पी को हमने किस में लिया, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम किसको लेके चलेंगे, वॉल्यूम को लेके चलेंगे लीटर में, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है मेरे पास, मोल्स, तो ये मोल्स भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि ए की सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जितनी वैल्यू होगी ए की उतनी ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकंड बात करता हूं मैं बी की। बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी रिप्रेजेंट कर रही है आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी कि अगर बी की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी। यानी कि बी रिप्रेजेंट करती है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और बी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। और बी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपका, कम है। अब बात करते हैं बी की यूनिट्स की। तो भाई बी एन बी हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी टर्म वॉल्यूम है ना। तो एन बी को किससे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। तो बी इज इक्वल टू वी बाई एन, और बी को हमने लिया लीटर में और एन को लिया मोल में। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, लीटर पर मोल इसकी यूनिट बनती है हमारे पास। क्लियर। तो ये छोटा सा काम था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का खेल, जो मैंने रिप्रेजेंट किया था ना आपको, उससे मैंने आपको थोरली रिप्रेजेंट किया था कि जेड लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन है, जेड ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है। क्लियर। तो अब मैं आपको एक्सप्रेशन के थ्रू बताता हूँ, जो हम किससे निकालेंगे, वन डर वॉल इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज फॉर एन मोल, दिस इज फॉर एन मोल। अब इसको मैं 1 मोल के लिए लेके चलता हूँ। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये टर्म बन जाएगी पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, और ये बन जाएगी वी माइनस बी, एंड यहाँ पे आर टी। तो मैं इसको लिखता हूँ 1 मोल के लिए। तो यह क्या बनती है, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, और वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यही मेरे पास बनेगी किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए। ठीक है। तो मैं बात करूंगा पहले लो प्रेशर की। किसकी बात करूंगा, लो प्रेशर की एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर की। बिकॉज जो मैंने फर्स्ट ग्राफ बनाया था पीवी और पी में, वो किसके लिए था, वहां पे प्रेशर ऑब्जर्व किया था सिर्फ मैंने, और टेम्परेचर को क्या रखा था, ऑर्डिनरी रखा था। तो लो प्रेशर पे क्या होगा कि जब मैं प्रेशर लो कर दूंगा तो वहां पे मतलब क्या है कि जब प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर, तो वहां पे वॉल्यूम क्या है आपके पास, वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इस टर्म में क्या कर सकते हैं हम, दिस इज बी, दिस इज बी। ये कौन सा वॉल्यूम था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम था। अगर आपने प्रेशर बिल्कुल लो कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। तो इन दैट केस चाहे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जितना भी है, हम उसको एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, P ओवर वी स्क्वायर और इंटू वी इज इक्वल टू आर टी बन जाएगी। यही बनेगी बेटा। बिकॉज कि सपोज हम पहले रूम की बात कर रहे थे, अब हमने उसको किसी खुले ग्राउंड में छोड़ दिया गैस को। तो खुला ग्राउंड ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्रेस करके इतने कॉलम पे रख भी दूंगा तो क्या कोई मेरे पास इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
बिकॉज जब आप ज़्यादा प्रेशर लो कर देंगे, प्रेशर बिल्कुल लो कर देंगे, तो गैस मोलिकुल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो इन दैट केस जो गैस के मोलिकुल्स का वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बी को क्या मान लिया, नेग्लेजिबल, और वी माइनस बी किसके इक्वल हो गया, वी माइनस बी इक्वल किसके हैं, वी के। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पी बी प्लस ए बाई ए इंटू वी ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। एक वी से एक वी कैंसिल, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए डिवाइड बाई वी, माइनस ए डिवाइड बाई वी। मैंने इस पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ भी आर टी, यहाँ भी आर टी और यहाँ भी आर टी। इस आर टी से आर टी कैंसिल, तो यानी कि पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए ओवर वी आर टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी वी ओवर आर टी क्या है, जेड। तो जेड की वैल्यू हम यहाँ प्रेजेंट करता हूँ कि जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए ओवर वी आर टी है। ये किसकी वैल्यू है, जेड की। किस केस में, लो प्रेशर के केस में, यानी कि जेड क्या करेगा, लेस देन 1 वैल्यू रहेगी जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जेड की वैल्यू होने का मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगी। क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी। सेकंड बात करता हूं मैं किसकी, हाई प्रेशर की। किसकी प्रेशर की, हाई प्रेशर की। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा जब प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हाई है, तो जो प्रेशर है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। किस टर्म को, जो हमने यहाँ पे टर्म ऐड की थी, ए ओवर वी स्क्वायर। इस ए ओवर वी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर आपके पास हाई प्रेशर है। तो इस वॉल्यूम को उसके, क्लियर। तो यहाँ पे जो है टोटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो इस प्रेशर की वैल्यू हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगी सिर्फ P के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी बनेगा, इज इक्वल टू आर टी बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, और पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, आर टी प्लस पी बी। तो इसको भी मैं आर टी से डिवाइड करता हूँ, तो ये आर टी हो गया, यहाँ आर टी और यहाँ भी आर टी। ठीक है, तो पी वी इस आर टी से आर टी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना बेटा, यहाँ पे मेरे पास बनता है कि पी वी ओवर आर टी क्या है, जेड इज इक्वल टू दिस इज 1 माइ प्लस पी बी ओवर आर टी। यानी कि ग्रेटर लो, जब आपके पास हाई प्रेशर का केस है, तो इन दैट केस जेड की वैल्यू आपके लिए क्या रहेगी, 1 से ग्रेटर रहेगी। और डेविएशन कौन सी होगी, वहां पे पॉजिटिव डेविएशन आपकी रिप्रेजेंट करेगी वो। और जो थर्ड केस मेरे पास आता है, थर्ड केस क्या है कि जो प्रेशर है आपका लो प्रेशर है और हाई, कि टेम्परेचर मैंने क्या रख दिया, हाई टेम्परेचर रख दिया। क्या रख दिया, हाई टेम्परेचर। प्रेशर चाहे कैसा भी है, हाई टेम्परेचर जब मैं रखूंगा, तो इन दैट केस इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन थी P प्लस एन स्क्र ओवर वी स्क्र, वी माइनस सॉरी, हाँ जी ठीक है, ए ओवर वी स्क्र सॉरी, इज इक्वल टू आर टी। यही इक्वेशन थी। जब मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो इन दैट केस मैं इस वॉल्यूम को, इस प्रेशर को और इस वॉल्यूम को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर मेरे पास रहेगा, तो इन दैट केस जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज रहेगा। और प्रेशर भी क्या रहने वाला है फिर वहाँ पे, लार्ज, बिकॉज प्रेशर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इन दैट केस वॉल्यूम भी लार्ज है, तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो मैं इस टर्म को भी नेगलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस केस में जो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, P बन जाएगी, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, V बन जाएगी। और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर टी के। यानी कि ये पूरी वैल्यू इसको P लिख सकेंगे और इस पूरी वैल्यू को हम V लिख सकेंगे। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, और पी वी ओवर आर टी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी कि मतलब क्या है कि Z इज इक्वल टू 1। और ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है सिर्फ आइडियल गैस के केस में होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि जब टेम्परेचर हाई होगा ना, हाई टेम्परेचर है, तो प्रेशर चाहे लो हो या हाई हो, जेड की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1। और गैस कौन सा बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है, क्लियर। तो यहाँ पे आपने समझा बेटा आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस क्या था, क्या क्या डिफरेंस वहां पे था हमारे पास। और दूसरी बात कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से किस तरह से डेविएट करती है। ठीक है, और क्यों डेविएट करती है वो मैंने आपको बताया। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या करेक्शन की वो आपने यहाँ पे सीखी। एंड सेकंड थिंग
क्योंकि रियल गैस है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। और कब कर सकती है? दो ही कंडीशन है, जब प्रेशर क्या हो, लो, या फिर टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तभी गैस क्या कर सकती है, आपका बिहेव कर सकती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दिस इज फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।